अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जारकुताई और सोजी तोगाई के पास आते हैं। तोगाई उनके पास आते हुए कहता है, मुझे गद्दारी की बू आ रही है। ये कहकर तोगाई उन्हें सूंघने लगता है। इस किस्त के आगाज़ में तोगाई जारकुताई को सूंघने के बाद कहता है, बकरियों की बू ने तुम्हारी गद्दारी की बदबू को ढांप लिया है, अब मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ। ये कहकर तोगाई जारकुताई के गले में रस्सी डाल देता है और उसे तकलीफ़ देने लगता है। जारकुताई तोगाई से कहता है, उस्मान ने गुफ्तो को ग़ुलाम बना लिया है, लेकिन मैंने अपनी रूह उन्हें नहीं दी। सोजी की तरह मैं उसे भी बचाऊंगा, मुझे बस एक मौका दे दो तोगाई। ये सुनकर तोगाई जारकुताई की गर्दन से रस्सी निकाल लेता है और फिर जारकुताई को टांग मारकर नीचे फेंक देता है। तोगाई अपने मंगोल सिपाहियों से कहता है, इसे खंबे के साथ बांध दो और अगर ये झूठ बोले तो इसकी ज़बान काट दो, इसका सार इसके जिस्म से अलग कर दो और इसकी रूह अली खान को दे दो। ये सुनकर तमाम मंगोल सिपाही नारे लगाने लगते हैं और उनका ढोल वाला ढोल बजाने लगता है। कुछ मंगोल सिपाही जारकुताई को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में उमर साहिब के कबीले का मंजर दिखाया जाता है। कबीले के लोग रिहाइश के लिए खैमे लगा रहे थे। इसी दौरान एक मंगोल सिपाही उनकी जासूसी कर रहा था। इधर कुछ मंगोल जारकुताई को पकड़कर एक जगह पर खड़े थे। इसी दौरान वही मंगोल जासूस आता है और तोगाई के ख़ास आदमी से कहता है, जनाब जारकुताई की बात दुरुस्त है, जहाँ जारकुताई ने बताया है वहाँ एक नया कबीला आबाद हो रहा है। ये सुनकर जारकुताई मुस्कुराने लगता है। कमांडर कहता है, खून बहाने की तैयारी करो। इसके बाद कमांडर समेत कुछ मंगोल कबीले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उमर साहिब के कबीले के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। इसी दौरान मंगोल अपनी तलवारें लहराते हुए कबीले में दाखिल हो जाते हैं। बोरान और गैंजी भी उमर साहिब के कबीले में मौजूद थे। जैसे ही वो मंगोलों को देखते हैं तो वो उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कई ख़वातीन तीरंदाज भी हरकत में आती हैं और वो भी एक तरफ से तीर चलाना शुरू कर देती हैं। खैमों की छत से भी कुछ सिपाही तीर चलाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मंगोल शुरू में ही मारे जाते हैं। इसी दौरान एक खैमे से गुफ्तोग और उस्मान के बाकी सिपाही बाहर आते हैं और वो मंगोलों पर तीरों से हमला कर देते हैं। इसके बाद उस्मान एक खैमे से निकल कर बाहर आता है। मंगोल कमांडर उस्मान को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उस्मान अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। उस्मान के सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल कर मैदान में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ मंगोल सिपाही जारकुताई पर पहरा दे रहे थे। इसी दौरान आइगुल और कई सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। जारकुताई भी मौका देखते ही अपने पास खड़े मंगोलों को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। जब वहाँ मौजूद तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं तो आइगुल जारकुताई के पास आती है। जारकुताई आइगुल को देखते ही कहता है, पागल लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आइगुल जारकुताई की हथकड़ियाँ खोलते हुए कहती है, मैं समझी थी तुम लकड़ी का बोझ उठाने की वजह से मर जाओगी। इसके बाद कई सिपाही जारकुताई के कंधे से लकड़ी नीचे उतार देते हैं तो जारकुताई कहता है, जारकुताई इतनी आसानी के साथ नहीं मरेगा। ये सुनकर आइगुल मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वो सब उमर साहिब के कबीले की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर उस्मान और उसके सिपाही तेज़ी के साथ मंगोलों को काट रहे थे। तमाम कई सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं और अपने सामने आने वाले मंगोलों को ख़त्म करने लगते हैं। उस्मान, बोरान और बाकी सिपाही अपनी तलवारों के जौहर दिखाते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम मंगोलों को ख़त्म कर देते हैं। आखिर में उस्मान मंगोल कमांडर के पास आ जाता है। तोगाई का ख़ास कमांडर उस्मान को देखते ही कहता है, अर्तुरुल गाज़ी का बेटा उस्मान, जिसे नौयान ने नीले भेड़िए का लक़ब दिया है। उस्मान पूछता है, तुम्हारी जंजीरों को हिलाने वाला तोगाई कहाँ है। मंगोल कमांडर कहता है, चलो आ जाओ तुर्क। फिर मंगोल कमांडर जैसे ही उस्मान पर हमला करता है तो उस्मान उसका जिस्म अपनी तलवार के साथ छलनी कर देता है। मंगोल कमांडर उस्मान के वार को सह नहीं पाता और वो नीचे गिरकर मर जाता है। बोरान उस्मान के पास आकर कहता है, हजूर, हमने तमाम सिपाहियों को मार दिया है, जैसा कि आपने कहा था। मैंने एक ज़ख्मी को तोगाई के पास जाने दिया है। उस्मान कहता है, जब ज़ख्मी सिपाही तोगाई के पास पहुँचेगा तो तोगाई मज़ीद मजबूत होकर आएगा, वो ज़रूर निकोला से भी मुलाकात करेगा। इसी दौरान जारकुताई, आइगुल और बाकी सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं। उस्मान जारकुताई को देखकर खुश होता है और फिर उसे पकड़ते हुए शाबाश देता है। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जारकुताई सोजी के बारे में उस्मान को सब कुछ बताता है तो उस्मान कहता है, अब तुम सोजी की जान बचाओगे। जारकुताई कहता है, उसकी जान बचाने की बजाय काश मैं मर जाऊँ हजूर, सुना है इंसानी गोश्त बहुत भारी होता है। उस्मान कहता है, तुम्हें अपने खूनी भाई को मेरे हाथों से बचाना होगा जारकुताई, ताकि तुम पर उसका कर्ज बाकी न रहे। ये सुनकर जारकुताई खुश होते हुए अपने सीने पर हाथ रख लेता है। इसके बाद उस्मान जारकुताई को सारा मंसूबा बताता है। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो आइगुल उस्मान से पूछती है, आप ठीक हैं हजूर। उस्मान कहता है, मैं ठीक हूँ आइगुल। इसके बाद उस्मान जारकुताई से पूछता है, तो गाय के कमांडर ने मुझे नीला भेड़िया क्यों कहा। जारकुताई कुछ सोचने के बाद कहता है, रूहों ने उसे आपकी रगों में दौड़ते खून के बारे में कुछ बताया होगा हजूर। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है। इसके बाद जारकुताई और गुफ्तोग आपस में गले मिलते हैं। दूसरी तरफ तोगाई के डेरे का मंजर दिखाया जाता है। तोगाई का ढोल वाला ढोल बजाकर रक्स कर रहा था। इसी दौरान एक मंगोल सिपाही ज़ख्मी हालत में घोड़े पर सवार होकर वहाँ आता है।
एक मंगोल सिपाही उसे पकड़कर तोगाई के पास लाता है तो वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है और तोगाई से कहता है, नीले भेड़िए ने अपने दांत दिखा दिए, हम पर अचानक हमला हुआ। तोगाई ये सुनकर कहता है, हमें अपने झुंड को मजबूत करना होगा, हमारे झुंड में कमज़ोरियों की कोई जगह नहीं है। ये कहकर तोगाई जख्मी सिपाही की गर्दन पर अपनी टांग रखता है और फिर उसे ज़ोर से दबाने लगता है। इसके बाद तोगाई अपनी तलवार निकालता है और जख्मी सिपाही को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान मलन और उसके वालिद के पास आता है। उस्मान को देखते ही मलन गुस्से से पूछती है, क्या कोई खबर आई है? क्या आपको वो मंगोल जंगजू मिला जो भाग गया था? ये सुनकर उस्मान हल्की सी मुस्कुराहट देता है और मलन के सवाल पर खामोश रहता है। उमर बे कहते हैं, उस्मान मुझे आपकी नेक नियति पर यकीन है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस कबीले में गद्दारी का मसला संगीन है। इस कबीले में कैदी के लिए बहुत आसान हो गया है कि वो दूसरे दिन ही यहाँ से निकल जाए। उस्मान कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमर साहिब, जाहिर है किसी ने उस कैदी की मदद की है। ये सुनकर मलन खातून उस्मान की तरफ हैरानी से देखती है और फिर कहती है, क्या ये कोई आपका खेल था? उस्मान मुस्कुराते हुए हाँ में सारे लाता है। उमर बे कहता है, ठीक है उस्मान साहिब, मगर ये बताएं कि इस खेल का क्या नतीजा निकला? उस्मान कहता है, हमने तोगाई को उसकी दुम से पकड़ लिया है, हमने उसकी दुम काट दी है और उसके नौकरों को मारकर हमने कीमत वसूल की है। उमर बे हैरानी से पूछता है, और तोगाई का क्या हुआ? उस्मान कहता है, वो वहाँ नहीं था। मलन खातून कहती है, उस्मान साहिब अगर आपने हमें ख़बर दी होती तो हम उसको दुम और सर दोनों से पकड़ लेते। उस्मान कहता है, इन सरहदों पर दो असूल लागू होते हैं, जो लापरवाही से काम लेता है वो जान के हसूल के लिए जाता है तो जान गवा बैठता है, और जो काइयों से दुश्मनी करता है वो अपनी मौत आप मरता है। उस्मान मलन और उमर बे से कहता है, काई से कोई दुश्मनी नहीं करेगा और ये बात हर एक को पता होनी चाहिए। ये कहकर उस्मान अपने सीने पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर उस्मान बोरान से कहता है, मुझे मलन खातून के हर कदम और हर सांस की खबर मिलनी चाहिए। अंदर उमर बे मलन खातून से कहते हैं, उस्मान हमें इस जंग में शरीक नहीं करना चाहता। मलन पूछती है, तो अब हम क्या करेंगे बाबा? उमर बे कहते हैं, सबसे पहले हम तोगाई का सुराग लगाएंगे, फिर हमारा अगला कदम वाज़ेह है। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला एक नक्शे पर काम कर रहा था। इसी दौरान जुल्फ़िकार दरवेश एक सलीब उठाकर वहाँ आते हैं और निकोला से कहते हैं, क्या आपको फ़ौजियों की ज़रूरत है जनाब? हमारे फ़ौजी बेचैन हैं, वो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गिरजा घर आकर यसू मसीह से इल्तिजा नहीं करते। ये सुनकर निकोला जुल्फ़िकार दरवेश के पास आता है और जुल्फ़िकार दरवेश की सलेब को पकड़कर निकोला जुल्फ़िकार दरवेश का गला दबाने लगता है। जुल्फ़िकार दरवेश कहते हैं, अगर आप अपने आप को यसू मसीह के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे तो हम सब शिकस्त खाएंगे। ये सुनकर निकोला कहता है, तुम्हारे खुदा ने हमें कब का छोड़ दिया है। ये कहकर निकोला और ज़ोर के साथ जुल्फ़िकार दरवेश का गला दबाने लगता है। इसी दौरान हेलन भी वहाँ आ जाती है और वो निकोला को रोकते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? क्या आप जंग शुरू होने से पहले ही हार जाना चाहते हैं? हेलन निकोला से कहती है, अगर आप राहिब को मार डालेंगे तो हमारा कोई फ़ौजी नहीं लड़ेगा। निकोला हेलन की बात का कोई जवाब नहीं देता और जुल्फ़िकार दरवेश का गला दबाता रहता है। हेलन निकोला से कहती है, तो गाय आया है, आप उसे वापस लाने में कामयाब हो गए जनाब। ये सुनकर निकोला जुल्फ़िकार दरवेश को छोड़ देता है और एक तरफ आते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम आओगे तो गाय। हेलन जुल्फ़िकार दरवेश को हौसला देते हुए कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जुल्फ़िकार दरवेश वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान तोगाई अंदर दाखिल होता है। निकोला तोगाई को देखते ही अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, मैंने कहा था तुम वापस आओगे, मैंने कहा था तुम्हें उस्मान के लिए वापस आना होगा। तोगाई अंदर आकर एक कुर्सी पर आकर खड़ा हो जाता है और निकोला को घूरने लगता है। निकोला कहता है, मुझे तुम्हारे नौकरों का अफसोस हुआ। तोगाई कहता है, उनकी रूहें मेरे साथ हैं। निकोला अपना हाथ उठाते हुए कहता है, पता नहीं कौन सी जहन्नम में उनकी रूहें हैं। निकोला कहता है, तुम आए थे और मैंने तुम्हें एक पेशकश भी की थी, मगर तुमने इनकार कर दिया था, और देखो अब क्या हो गया, तुम्हारे सिपाही मारे गए। जब तक तुम वापस आए बहुत देर हो गई। निकोला कहता है, तुमने मेरे बढ़ाए हुए हाथ को जुटला दिया। निकोला अपनी नशिस्त पर बैठते हुए कहता है, अब तुम बताओ तोगाई, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या पेशकश है? तोगाई कहता है, मैं तुम्हें सौगोत दूंगा। ये सुनकर निकोला और हेलन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। निकोला पूछता है, ये कैसे होगा? ये सुनकर तोगाई निकोला के सामने एक नक्शा फेंक देता है। निकोला नक्शे को देखने लगता है तो तोगाई कहता है, पैथरोस ने सौगोत के नीचे बहुत सी सुरंगें खोदी हैं। निकोला नक्शे पर बनी सुरंग पर हाथ रखते हुए कहता है, तो तुमने उमर साहिब पर हमला इस सुरंग से गुजर कर किया था। निकोला खड़ा होता है और नक्शे को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, मैं जानता था कि हम इत्तेहादी बनेंगे तोगाई। तोगाई एक शराब वाला जग उठाता है और शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में रात के वक्त उस्मान अपने करीबी लोगों के साथ बैठा था। गुंदूज उस्मान से कहता है, जिहाद मुबारक हो उस्मान, आपने तोगाई के नौकरों का खात्मा कर दिया। उस्मान कहता है, शुक्रिया भाईजान, लेकिन जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा मैं आराम से नहीं बैठूंगा।
गुंदूज कहता है जल्द या बदेर ये भी होगा। फिर गुंदूज उस्मान से पूछता है लेकिन आपने अपना मंसूबा हमसे खुफिया क्यों रखा। उस्मान कहता है सरदारों के कुछ काम खुफिया होते हैं भाईजान, इसीलिए कुछ मामूलात ज़ाहिर नहीं किए जा सकते। उस्मान जारकुताई की तरफ देखते हुए कहता है गद्दार को मेरे मंसूबे का पता न चल सके, इसीलिए मैंने आप सब को जारकुताई की गद्दारी पर यकीन दिलाया। ये सुनकर जारकुताई मुस्कुराने लगता है। बमसी साहब जारकुताई की तरफ देखते हुए कहते हैं तो तुमने हमारे साथ खेल खेला जारकुताई। जारकुताई उस्मान साहब की तरफ देखते हुए कहता है उस्मान साहब ने मुझे हुक्म दिया और मैंने उसे पूरा किया। जारकुताई बमसी साहब की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन हजूर आपने इस सब पर कैसे यकीन कर लिया। ये सुनकर उस्मान बमसी साहब की तरफ देखते हैं और फिर जारकुताई से कहते हैं जारकुताई अब तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर जारकुताई उठता है और अपने सीने पर हाथ रखकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान बुरहान अंदर आता है और उस्मान को एक खत थमा देता है। उस्मान खत को खोल कर पढ़ता है और फिर बुरहान से कहता है दुमदार चचा को बुलाओ। ये सुनकर बुरहान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बहादुर आकर उमर बे से कहता है तो गाय के बारे में मालूमात आई है हजूर, वो निकोला के किले गया है। ये सुनकर मलून हैरान होती है और फिर उमर बे से कहती है मुझे एनागोल किले जाने की इजाज़त दें बाबा, मैं निकोला को धमका कर उससे तोगाए तलब करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ दुमदार जब आ जाता है तो उस्मान कहता है निकोला कुस्तुन दुनिया से वापस आ गया है, ज़ाहिर है शहंशाह ने उससे इजाफी नफरी का वादा किया है। जब इजाफी फ़ौज उसे मिल जाएगी तो वो तमाम गवर्नरों को इकट्ठा करेगा। ये सुनकर बमसी साहब कहते हैं उस्मान जो हो चुका है हमें वो ना बताएं, बल्कि हम ये सुनना चाहते हैं कि आपके ज़हन में क्या चल रहा है। उस्मान कहता है तो गाय निकोला से मिलने गया है। बमसी साहब कहते हैं तो इसका मतलब है कि नौयान की खमीर ने निकोला के साथ इत्तेहाद कर लिया। अब्दुर्रहमान गाजी कहते हैं लगता है वो आसपास के गवर्नरों को इकट्ठा करके हम पर हमला करना चाहते हैं। गुंदूज कहता है हमें उनके मुत्तहिद होने से पहले उन पर हमला करना होगा उस्मान। उस्मान कहता है मेरा भी यही ख्याल है। फिर उस्मान संजीदगी के साथ कहता है हम पहले गवर्नरों पर हमला करेंगे। दुमदार पूछता है उससे हमें क्या फ़ायदा होगा उस्मान साहिब। उस्मान कहता है मैं उनमें से सबसे ताकतवर यार हिसार के गवर्नर पर हमला करूँगा। कुछ मुद्दत के लिए मैं उसे अपने साथ रखूँगा और ये अफवाह उड़ा दूँगा कि हम एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं। बमसी साहब कहते हैं और इस तरह निकोला तनहा रह जाएगा। उस्मान कहता है वो इत्तेहाद से खौफजदा होंगे और हम अपनी ताकत इकट्ठी करके एनागोल को हासिल करेंगे। दूसरी तरफ मलून खातून अपने बाबा से कहती है हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं बाबा, इस मामले को मुझे संभालने दें। उमर बे बहादुर से कहते हैं हमें अब ये काम अपने साथ लेना होगा, हम उस्मान साहिब के इल्म में लाए बगैर इस मामले को संभालेंगे। उमर बे कहते हैं अगर उस्मान हमसे खुफिया तौर पर काम कर सकते हैं तो हम भी उनसे चीज़ें छुपा सकते हैं। मलून पूछती है आप क्या सोच रहे हैं बाबा। उमर बे कहते हैं हम दोनों का खून बहा है, हम निकोला से कहेंगे कि वो तोगाए हमें दे। बहादुर सवाल करते हुए कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ हजूर, मगर निकोला हमें तोगाए क्यों देगा? क्या वो अपने हाथों से गिहातों के गज़ब को आवाज़ देना चाहेगा? उमर बे कहते हैं सबसे पहले हम एक एलची भेजेंगे, हम उसे कहेंगे कि अगर तोगाए हमें मिल जाता है तो हम उससे दूर रहेंगे। उमर बे मलून खातून से कहते हैं अगर उस्मान साहिब निकोला के ख़िलाफ़ लड़ सकता है तो कज़ील बे का अजीम बेटा उमर क्यों नहीं लड़ सकता? अगर मुस्तकबिल में हम उस्मान के साथ मिलकर एनागोल पर हमला करेंगे तो हम अल्लाह के हुक्म से उस्मान के शाना बशाना लड़ेंगे, मगर मैं देखता हूँ कि उस्मान का कबीला परेशानियों का शिकार है। उमर बे कुछ सोचने के बाद बहादुर से कहते हैं बहादुर आप एनागोल बतौर सफ़ीर जाएं। मलून कहती है बाबा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी जाना चाहूँगी। उमर बे मलून को समझाते हुए कहते हैं बेटी काफरों के हज़ारों खेल होते हैं। मलून खातून ज़िद करते हुए कहती है बाबा अगर मैं आपकी वारिस हूँ और आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो मुझे जाने दें। ये सुनकर उमर बे परेशान हो जाता है और फिर कुछ सोचने के बाद कहता है अलाजा को भी अपने साथ ले जाओ, मैं सिपाहियों की एक बड़ी तादाद भी तुम्हारे हमरा भेजूँगा, लेकिन तुम होशियार रहना बेटी, अल्लाह तुम्हें फ़तह अता करे। ये सुनकर मलून खातून खुश हो जाती है और अपने सीने पर हाथ रख लेती है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।